सो लिंक अगर लिंक्डइन पेज बनाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप लोग ने ये अपना अकाउंट क्रिएट किया जो एडवर्टाइज सेक्शन वाला था, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने पेज का नेम करेंसी ये पुट करना था। इसमें कोई इशू आ रहा था आप लोगों को, किसी को भी? चलिए ठीक है, हम एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। हम्म। आज का अपना बेसिक टॉपिक रहेगा जो अपना लिंक्डइन को ही लेकर रहेगा, बट लिंक्डइन में वेबसाइट ट्रैफिक कैसे बिल्डअप करते हैं उसके रिगार्डिंग है। कि अगर कोई एड्स आने चाहिए या फिर कुछ भी है, अगर आपके बजट अगर आपकी कंपनी का अच्छा है तो उस पे ऐड आप कैसे रन कर सकते हैं, उसके लिए हमारा लिंक्डइन स्टार्ट रहता है। और लिंक्डइन पे जरूरी नहीं वेबसाइट के लिए होता है, बहुत लोग मैसेजेस के लिए भी करते हैं, बहुत लोग क्या बोलते हैं लीड के लिए भी करते हैं, बट लीड के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है लिंक्डइन, इसलिए उसको लोग थोड़ा सा साइड रख देते हैं। तो ज्यादातर लोग वेबसाइट के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लिंक क्लिक, सीटीआर, इम्प्रेशंस, रीचेस ये ज्यादा मिलने के उनको चांसेस होते हैं, इसलिए वो लोग ज्यादा ये करते हैं, प्रेफर करते हैं। दूसरा ये भी सॉरी हम आप लोग को बताना भूल गए, ये अगर किसी को अप्लाई करना है तो आप लोग कर सकते हो इसमें, अगर किसी को गुड़गांव की पोजीशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मेरे पास अभी जस्ट ये आया था फीड्स में। तो मैं मुझे दे दीजिए, मैं देखती हूँ मैं गुड़गांव में। अ, ये हम दे दे कि मेरे फोन में ये नहीं आ शो हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, मैडम स्क्रीनशॉट। मेरे रिमोट है क्या, ऑफलाइन है? नहीं नहीं नहीं, ये आपका ऑन साइट है, मतलब वही ऑफलाइन है आपका। मैडम पुणे का भेज दो ना मुझे, कोई होगा तो। पुणे का? मैं पुणे अच्छा से हूँ ना। ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ऐसे तो देखिए, तो मेरे पास जस्ट आया था एडवोलॉजी सॉल्यूशन का, इन्होंने पोस्ट किया था, अश्वनी गुप्ता करके हैं। तो अगर पुणे का भी अगर मेरे पास ऐसा आया तो हम आप लोग के ग्रुप में मतलब लिंक शेयर कर देंगे इसका, हाँ, वैसे मुझे कर देंगे। मुझे अच्छा हो जाएगा क्योंकि हाँ। पुणे पुणे में रहता हूँ। नहीं नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ आप मतलब रिफ्रेश हो जाएगा तो प्रेरणा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एसईओ एग्जीक्यूटिव चाहिए, फ्रेशर से लेके 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 20 से 40 का है, 5 डे वर्किंग कैप भी है। और आपका गुड़गांव फेस वी जो भी करके, आपका मुझे गुड़गांव का आइडिया नहीं है बट हाँ ये आपका हो गया। और आप चाहो तो ईमेल भी, मतलब अपने ईमेल पे इनको अपना सीवी सेंड कर सकते हो, और इनको रिक्वेस्ट भी, अश्वनी गुप्ता को रिक्वेस्ट भी सेंड कर देना। मैम जैसे मेरे खाली हमको ऑफ पेज का है और बीच में 3-4 साल का गैप हो गया तो हो जाएगा इसमें? हाँ आप इंटरव्यू तो दीजिए, वो आपसे खुद ही पूछेंगे, जब गैप आया है तो आप रीजन बताइएगा ना कि किस लिए गैप आया है, फिर आपने फिर से अपना करियर स्टार्ट करने के लिए बस आपने मेरा बीच बीच में काफी गैप होता रहा, जैसे कि गैप तो किया और फैमिली फिर इश्यूज बोल दीजिएगा कि एक मेजर फैमिली इशू आ गया था जिसकी वजह से मेरा बहुत मेजर गैप आ गया था, लेकिन मुझे नहीं, वापस अब मैंने मैंने जैसा कि गैप किया, उसके बाद 21 में फिर मैंने ज्वाइन किया, और ये जो है जब कोरोना टाइम था तो ऑफ हम्म। काफी इंटर्नशिप चल रही थी ऑफ पेज के लिए, तो मैंने कर लिया था ना, तो खाली बैठे चलो मिल जाएंगे पैसे कुछ। हम्म। और तो तब कर लिया, लेकिन 1 साल किया, लेकिन फिर उन्होंने फिर नहीं करवाया काम। तो फिर तब तब ये मैंने सोचा कि चलो ढूंढते रहे, फिर 1 साल तक तब भी नहीं मिली जॉब, तो फिर मैंने ये भी इंटर्नशिप ऑन पे जॉब हाँ के तो लिए। ये चीज ही आप उनको जो मतलब जो फैक्ट है ना जो आपके संग मतलब एक्चुअल में हुआ, यही चीज आप उनको बस एक्सप्लेन करिएगा कि मुझे वापस अब डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्टार्ट करा, तो इसी के लिए मैंने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, एसईओ भी सीखा है, अब मुझे ऑन पेज ऑफ पेज, ऑफ पेज तो कमांड था बट ऑन पेज में मुझे कमांड चाहिए, तो इसलिए मैं आपकी कंपनी में अप्लाई कर रही हूँ। तो ये है यहाँ पे एसईओ एग्जीक्यूटिव का। तो आप एक बार अप्लाई करिए, देखिए क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपसे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि अगर इसमें माने मैंने गलती से। इसमें मैंने नंबर दिया, फोन नंबर? नहीं नहीं फोन नंबर नहीं है, आप इनको इस पे लिंक्डइन पे ही बात करना ना, अश्वनी गुप्ता से। अच्छा ठीक है। इनसे हेलो सर, हाउ 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 आर यू इस तरह से करके ही आप बात करिएगा। आई सॉ योर पोस्ट रिगार्डिंग एसईओ एग्जीक्यूटिव इन योर कंपनी, सो आई एम इंटरेस्टेड फॉर एसईओ एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो आप इस तरह से बोल देना, आई एम विलिंग टू वर्क विथ योर कंपनी, इस तरह से आप बात करिएगा उससे। ठीक है मैम। हम्म। तो इसमें दिया भी हुआ है आपका, वी आर लुकिंग फॉर समवन हु आर पैशनेट अबाउट ऑन पेज एंड ऑफ पेज, सी।
तो आपका ऑफ पेज तो अपर हैंड पे है, ऑन पेज आप सीख जाओगे अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हो तो इसका पर मैंने स्क्रीन। गेस्ट ब्लॉगिंग नहीं करी, बाकी और जो प्रोफाइल क्रिएशन और बुक गेस्ट ब्लॉगिंग ही मार्किंग। ज्यादा नहीं होता, ज्यादातर लोग ऑन पेज भी आपका अच्छा होना चाहिए। ऑन पेज पे भी आपका कमांड होना चाहिए, सिर्फ ऑफ पेज से भी, क्योंकि उन्होंने दोनों लिखा है ना। तो सिर्फ ऑफ पेज से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऑन पेज को भी भले आपने प्रैक्टिस नहीं किया है बट एटलीस्ट आपको उसका थ्योरेटिकल बेसिक नॉलेज, अगर कोई केस स्टडी दे रहा है तो उस पे आइडिया लगाना, ये सब आपको आना चाहिए ना। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है मैम। कल ठीक। एक मेरे पास एक असाइनमेंट आया था, मुझे वो असाइनमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एंड में उसको देखते हैं, फिर आप स्क्रीन शेयर करना, उसको एंड में देख लेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए, आते हैं हम लोग अपने एड सेक्शन पे। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जिन्होंने भी अपना कंपनी पेज बना लिया है उनका जो एडवर्टाइज सेक्शन जो मेरे स्क्रीन में आपको बाहर दिखाई दे रहा है, आपका फॉर बिजनेसेस में आएगा। तो फॉर बिजनेस पे जब आप क्लिक करोगे तो इसी के अंदर में जो यहाँ पे एक्सप्लोर मोर फॉर बिजनेस है, यहीं पे आपका एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन आएगा। तो ये सब ये तब होता है जब आपका फर्स्ट टाइम आप कैंपेन बनाते हो। उसके बाद आपका जो एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन होता है वो ऐसे, जैसे मेरी स्क्रीन पे आउटसाइड है वैसे आप लोग का भी आ जाएगा। अब देखिए, हम लोग एडवर्टाइज पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपने प्रायोग वाले, सॉरी प्रायोग कह रहे हैं, पैन डिजिटल एजेंसी वाले पे जाएंगे, क्योंकि ये मेरे कंपनी पेज भी है और इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना एड रन कर रहे हैं। अब ये जो आपके सामने पेज ओपन हुआ है, इसमें आपको सारा कैंपेन का डेटा मिलेगा, कितना रनिंग कैंपेन है, कितना स्टॉप कैंपेन है। एक बोल सकते हैं आपको बेसिक एनालिसिस आपके कैंपेन के रिगार्डिंग मिलेगा। तो हम लोग अपना फर्स्ट कैंपेन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्रिएट पे जाएंगे एंड कैंपेन पे, और अपना फर्स्ट कैंपेन कौन सा है, वेबसाइट विजिट का। क्लिक करेंगे इस पे, स्क्रॉल करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ दो ऑप्शंस देते हैं आपको, एसिलरेट एंड क्लासिक। एसिलरेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो कैंपेन है, जो भी आप वेबसाइट कैंपेन अपना बिल्डअप कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड रहेगा। आपकी टारगेटिंग, आपकी जो बिडिंग है, वो जो प्लेसमेंट्स हम लोग लेते हैं, कहाँ कहाँ हमारी एड्स दिखनी चाहिए, जितनी भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली लेगा। ऑटोमेटिकली कौन लेगा, अपना कैंपेन, जो लिंक्डइन कैंपेन है वो खुद से ही आपका एक एड बिल्डअप करेगा और उसको रन करेगा। हाँ, आप कर क्या सकते हो एसिलरेट में, आप बस एक ही चीज कर सकते हो, अगर आपको कुछ एडिट करना है, कोई चीज को रिमूव करना है, या कोई चीज को अपडेट करना है, बस आप ये काम कर सकते हो एसिलरेट ऑप्शन में। इन शॉर्ट, एसिलरेट आपको बना बनाया कैंपेन देता है आपके बिजनेस के रेलेवेंसी में और उसको रन कर देता है। और क्लासिक में आपको मैन्युअली, सॉरी मैन्युअली मतलब स्क्रैच से, आपको खुद से अपना कैंपेन क्या करना होता है, बिल्डअप करना होता है। तो यहाँ पे क्लासिक में सारी चीजें सेल्फ होती हैं, ठीक है। एसिलरेट में सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड होती हैं। समझ में आया एसिलरेट एंड क्लासिक में डिफरेंस आप लोगों को? हाँ जी मैम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो अपना जो रहेगा वो क्लासिक रहेगा, हम लोग सारी चीजें मैन्युअली क्रिएट करेंगे, खुद से स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कैंपेन का नेम पुट करते हैं, प्रायोग वेबसाइट विजिट कैंपेन। ठीक है, ये हो गया आपका। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपना कौन सा है, वेबसाइट विजिट। अब आपका आता है बजट एंड, अपने टू टाइप ऑफ बजट्स होते थे, कौन कौन से होते थे बजट? फेसबुक पे तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, अपने दो तरह के बजट होते थे। बोलिए बोलिए, कौन से दो तरह के बजट होते थे अपने?
मैम, डेली और वो वाला लिमिट वाला। लाइफ टाइम। हम्म। एक डेली होता था और एक लाइफ टाइम होता था। सेम थिंग। हम इसलिए बस आप लोग से पूछ रहे हैं क्योंकि जो फेसबुक पे आप लोगों ने सीखा है ना, वही चीज आपको यहाँ लिंक्डइन में भी दिखाई देती है। सेम पैटर्न आपको गूगल एड्स में भी दिखाई देता है। तरीका और इंटरफेस और प्लेटफॉर्म बदल जाता है। बाकी सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, सिमिलर रहती, जो टर्म्स होते हैं वो सिमिलर रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे ऑप्टिमाइजेशन वाला बजट को, यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ऑन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शेड्यूल करते हैं कि कब से कब तक हम लोगों को अपना ये एड रन करना है। तो आज अपना 11 है, 11 से लेकर आपको कब तक अपना एड रन करना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक दिन का एड रन करना है, तो ये जुलाई चल रहा है ना, सॉरी जून चल रहा है। ये आपका 12। तो आपका 11 से एक दिन का कैंपेन क्या हो गया, 24 आवर्स का अभी रन हो चुका है। अगर आपको लाइफ टाइम चलाना है तो आपको इसको सेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस जगह पे। अभी हम लोग आते हैं अपना स्टार्ट और एंड डेट पुट करने के लिए। हम्म, फिर इसको करते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ, अपना कैंपेन हो गया है, यहाँ पे प्रायोग पुट कर देंगे। प्रायोग स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए, वैसे तो ये अपने कोई काम का नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आप अपना सोर्स यूआरएल दे सकते हो। सोर्स यूआरएल मतलब जो ये आपका प्रायोग है ना, आप इसका मेन यूआरएल दे सकते हो। ठीक है। वैसे तो जब हम लोग ऐड अपना बिल्डअप करते हैं, जब भी हम लोग ऐड बनाते हैं उसमें टेक्स्ट पुट करते हैं, सारी चीजें पुट करते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली हम लोग को वेबसाइट यूआरएल पुट करना ही होता है। बट ये चीज आप क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो या फिर आप पुट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। प्रायुग है अपनी कंपनी का नाम, और अपना सोर्स यूआरएल हो गया है ये। ठीक है। तो ये आपका मार्केटिंग में बहुत हेल्प करता है। तो एक बार अगर आप किसी को कमांड दे देते हो या फिर अपने जो एल्गोरिदम लिंक्डइन की चल रही है, उस लिंक्डइन की एल्गोरिदम को जब आप कमांड दे देते हो कि भाई जितनी भी ऑडियंसेस आनी चाहिए वो हमारी कहाँ आनी चाहिए, प्रायोग की वेबसाइट पे, तो एक तरीके से आप यहाँ पे मार्केटिंग के लिए कमांड दे रहे हो कि ऑडियंसेस और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो सके और अच्छी तरीके से वो एनालाइज कर सके अपने सोर्स यूआरएल पे। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं, ऑटो टारगेटिंग नहीं करनी है, ऑटोमेटिक बिल्कुल भी हम लोग कोई भी चीज नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें मैन्युअली करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये अपनी ऑडियंसेस आती हैं। ठीक। अब डेमोग्राफिक्स में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, डेमोग्राफिक्स में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। मैम, एज, हाँ, करेक्ट है। जेंडर। करेक्ट। लोकेशन, आपका हम्म। ऑडियंसेस, ये सारी क्या होती हैं, आपकी डेमोग्राफिक्स होती हैं। अब देखिए यहाँ पे डेमोग्राफिक्स का, अगर आपकी कोई भी ओल्ड ऑडियंसेस है, अपनी रीमार्केटिंग भी दो तरीके की होती है। एक ओल्ड रीमार्केटिंग ऑडियंसेस होती हैं, एक न्यू रीमार्केटिंग ऑडियंसेस होती हैं। ओल्ड वाली मतलब, लेट कंसिडर कि आपने क्या किया है, कोई दो कैंपेन रन किया था। ठीक है। फर्स्ट वाली ही ऑडियंसेस को अगर आप दूसरे भी एड में रन करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग रीमार्केटिंग। ये ओल्ड रीमार्केटिंग होता है। फिर से समझिएगा, आपने एक कैंपेन रन किया फर्स्ट टाइम, आपने अपना एक रीमार्केटिंग ऑडियंसेस बनाया। ठीक है, एक न्यू रीमार्केटिंग ऑडियंसेस बनाया। ठीक। फिर आपने एक दूसरा कैंपेन रन किया, आपको लग रहा है कि मेरे इस कैंपेन पे भी आपकी जो ये वाली ऑडियंसेस है, न्यू रीमार्केटिंग ऑडियंसेस, यही काम आने वाली हैं। ठीक है। तो अगर आप वापस से इन ऑडियंसेस को दूसरी वाली ही कैंपेन में यूज करते हैं तो आपकी जो न्यू ऑडियंस होती है वो आपकी ओल्ड रीमार्केटिंग ऑडियंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब आप अपने पुराने ही वाले ऑडियंस को क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो फॉर योर न्यू कैंपेन। समझ में आया ओल्ड रीमार्केटिंग एंड न्यू रीमार्केटिंग आप लोगों को। हाँ मैम।
बाकियों को, उसको इशिता को तो आया। दिवाने वाले को न्यू में कर वो के लिए टारगेट कर रहे थे। हाँ हाँ। जैसे मानिए आपने प्रायोग के लिए एक ऐड बनाया, ठीक है, पहली बार, पहली फर्स्ट, मतलब आपने आज तक कभी प्रायोग के लिए ऐड नहीं, प्रायोग वालों ने रन किया, आप लोग ने प्रायोग के लिए एक ऐड बनाया, और उसमें एक ऑडियंसेस बिल्डअप की जो कि रीमार्केटिंग ऑडियंसेस होती हैं अपनी, ठीक। फिर आपने प्रायोग के लिए एक दूसरा ऐड बनाया, और आपको लगता है कि मुझे यही पुरानी ही वाली ऑडियंसेस पे ही एड रन करनी है। तो ये वाली ऑडियंसेस यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करते हो, जिसे हम लोग सेव्ड ऑडियंस कहते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में हम लोग ओल्ड रीमार्केटिंग ऑडियंसेस कहते हैं। तो कभी भी पुरानी ऑडियंसेस को वापस से जब टारगेट आप लोग करते हो, तो वो आपका रीमार्केटिंग कंसिडरेशन में होता है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, अपनी ऑडियंसेस को बिल्डअप करेंगे, क्योंकि अपने पास अभी कोई भी सेफ ऑडियंस नहीं है, ठीक है। पुरानी वाली को हम ले नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है पुराने वाले में कोई भी नहीं है, बट अभी हम लोग इसमें ले नहीं रहे हैं उसको, हम लोग फिर से सीख रहे हैं यहाँ पे न्यू बनाने का। अब यहाँ आता है लोकेशन। अगर आप लोग को फेसबुक थोड़ा बहुत भी याद है, धुंधला धुंधला भी याद है, थोड़ा ब्लर भी रहेगा तो चलेगा, बट याद रखिएगा, जो यहाँ पे लोकेशन है, जैसे फेसबुक पे क्या होता था, हम लोग छोटे छोटे एरियाज को भी क्या करते थे, कैप्चर करते थे। हम लोग क्या करते थे, जो छोटे छोटे अपने एरिया भी हैं, उनको भी कैप्चर करने का कोशिश करते थे फेसबुक पे। कि अगर गुड़गांव है, तो गुड़गांव के भी कुछ छोटे छोटे एरिया होंगे, जैसे डीएलएफ एक एरिया हो गया, कोई एक और एक एरिया हो गया, या फेस करके कोई एक एरिया हो गया, ठीक है। या पुणे है, तो पुणे में आपका एक खराडी एक एरिया हो गया, कल्याणी नगर एक एरिया हो गया, मगरपट्टा एक एरिया हो गया। तो हर सिटी में छोटे छोटे एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो आप फेसबुक पे उसको भी टारगेटिंग में ले सकते थे, बट यहाँ पे उतना इन डेप्थ नहीं होता। यहाँ पे आपका जो मेन मेन सिटी, अगर आपने लिया पुणे, तो वे सिर्फ पुणे को टारगेट करेगा। आपने लिया गुरुग्राम, ये सिर्फ गुरुग्राम को मतलब ऑल ओवर गुरुग्राम को टारगेट करेगा। जैसे से, तो ये आपका ऑल ओवर गुरुग्राम को टारगेट करेगा। अब इसमें, अब मुझे गुरुग्राम का ऐसे नहीं आइडिया, से डीएलएफ गुरुग्राम ऐसे हम लोग नहीं करेगा इस तरह से। तो ये सिटीज को टारगेट करता है, जो छोटी छोटी अपनी सिटीज होती है उनको टारगेट करता है। अब देखिए, ऐसा आप और भी ले सकते हो, बट ये एक हमने अभी एक ही लिया है यहाँ पे। आप इंडिया भी ले सकते हो। अब एक और चीज है, अगर कोई भी बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में चलता है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी एड या कोई भी कैंपेन अगर ऑल ओवर इंडिया में रन होता है, ठीक, तो लोकेशन हम लोग इंडिया ही लेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, या और कोई अदर सर्विसेज, ये ऑल ओवर इंडिया में रन होती है, तो इसलिए उनकी एड्स भी ऑल ओवर इंडिया में दिखाई देती हैं। यहीं पे लेट कंसिडर प्रायुक्त को लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रायुक्त सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही प्रोवाइड करता है, तो प्रायुक्त कंपनी कहाँ की है, गुरुग्राम बेस्ड की है, ठीक है। तो वो फिर गुरुग्राम ही सिटी को टारगेट करेगा, कि क्योंकि हम ऑफलाइन लेते हैं, हम लोग ऑनलाइन नहीं लेते, इसलिए गुरुग्राम क्या रहेगा, हमारा मेन टारगेट रहेगा। तो लोकेशन हमेशा इस तरह से टारगेट करनी चाहिए। अब इसके बाद आपकी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, ऐसे तो बहुत सारी नेटिव लैंग्वेजेस होती है, बट ये इंग्लिश रहेगी। अगर आपको कोई एक्सक्लूड करना है लोकेशन, कि नहीं भाई स्पेसिफिकली मुझे नोएडा में नहीं दिखाना है ऐड, तो आप यहाँ पे नोएडा ले लो। तो अब देखिए, गुरुग्राम में आपकी ऐड दिखाई देगी, नोएडा में आपकी ऐड नहीं दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि वो एक्सक्लूड में चला गया है। लैंग्वेज अपना इंग्लिश ही रहेगा। ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है आपका बीटा वाला बायर का, ये जो बीटा वर्जन, देखिए कहीं पे भी बीटा वर्जन दिखेगा ना, हमेशा ये समझ के चलिएगा कि अभी वो ट्रायल के लिए है।
अभी वो आया नहीं है अपने वर्क के लिए, अभी वो वर्किंग में चल रहा है बीटा वाला। ठीक। अब हम लोग अपनी ऑडियंसेस में आ जाते हैं। तो ऑडियंस में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नैरो, तो नैरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे अपने ऑडियंसेस पे। सी, टू टाइप ऑफ ऑडियंसेस यहाँ पर अपनी आगे नैरो में, ऑडियंस एंड ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, या फिर आप ऑडियंस एट्रीब्यूट्स को रीमार्केटिंग भी बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक। यहां से हम लोग सारे डेमोग्राफिक्स ले लेंगे। कोई कंपनी, अगर कंपनी पे क्लिक किया है तो कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, सी, यहाँ पे ये। ठीक है, कैटेगरी कौन सी आपकी होनी चाहिए। अगर कनेक्शंस देखने हैं तो यहाँ पे आपको कम, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्ट्यू वैली सर्च करते हैं, या फिर यूडेमी के कितने कनेक्शंस हैं, मतलब आपके ई लर्निंग के 101 से लेके इतने। ठीक है, तो उन कनेक्शंस को भी आपकी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगर आपको फॉलोअर्स जानने हैं, ग्रोथ जाननी है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट तो वैसे फालतू की चीज है, इतना आप नहीं बता सकते हो किसी चीज से। बट हाँ, इंडस्ट्री हो गया, कंपनी नेम हो गया, तो आप ऐसे भी टारगेटिंग कर सकते हो। डेमोग्राफिक में आप में एज ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 54 तक वालों को दिखाना है ऐड अपनी। ठीक है, ये आपकी एज हो गई यहाँ पे। फिर आप जेंडर ले सकते हो, मेल फीमेल बोथ। फिर एजुकेशन ले सकते हो, एजुकेशन में आप डिग्रीज ले सकते हो। बैचलर्स में हम लोग देखते हैं, मानिए अभी एक दो हम ले लेते हैं, या फिर सारी बैचलर डिग्रीज ले लेते हैं, इसमें ऐसे नहीं लेते। ठीक है, सारी बैचलर डिग्रीज आ गई। आपको और हाईएस्ट में चाहिए तो आप और हाईएस्ट भी जा सकते हो, मतलब फील्ड ऑफ स्टडी भी देख सकते हो कि आपको लेट कंसिडर सिर्फ मार्केटिंग वालों को लेना है। जी। तो ये सारी चीजें बहुत टेक्निकल हैं। आपकी एड मेल फीमेल, समझिएगा, आपकी एड गुरुग्राम में अपना एड विजिबिलिटी शो करेंगे, नोएडा में एड विजिबिलिटी शो नहीं करेंगे। आपकी जो एड होगी वो इंग्लिश में दिखाई जाएगी। उसके बाद 25 से लेकर 54 के एज वाले आपकी एड को देख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, जितनी भी बैचलर डिग्रीज वाले हैं वो देख सकते हैं, और साथ ही साथ जिनका फील्ड ऑफ स्टडी स्पेशली मार्केटिंग रहा है वो आपकी एड को देख सकते हैं। रादर कोई भी आपकी एड को नहीं देख सकता है। तो ये चीजें क्यों इतनी, लिंक्डइन का एक प्रॉफिट बस बहुत अच्छा ये होता है, वो बहुत सारी चीजों को बहुत सिंपल वे में आपको डिफाइन करके देता है, मतलब वो ट्रिकी नहीं बनाता है। क्योंकि लिंक्डइन पे अगर आप अपनी पोजीशन डालोगे, जैसे मानिए हम हैं, तो मेरा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर है, तो अगर कोई ट्रेनर पुट करता है तो ट्रेनर की प्रोफाइल पे उनको कैंपेन दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर कोई एसोसिएट्स है तो वो एसोसिएट्स को टारगेट कर सकता है, अगर कोई स्पेशलिस्ट है तो वो स्पेशलिस्ट को टारगेटिंग। तो टारगेटिंग यहाँ पे बहुत क्या होती है, इजी रहती है इस जगह पे। तो ऐसे आप लोग और भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर, जॉब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, टाइटल्स एंड मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लेट कंसिडर, हम लोग इतना डेप्थ में हम लोग जॉब टाइटल को नहीं डिफाइन कर सकते। तो मानिए हम लोग 1 से लेकर 2 ईयर तक के एक्सपीरियंस वालों को टारगेट कर सकते हैं। तो लेकिन ये एक्सपीरियंस कब टारगेट करते हैं, जब हम लोग जॉब के लिए ऐड बनाए, जब हम लोग जॉब एप्लीकेशन के लिए ऐड बनाए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इसका। अब देखिए, इसके बाद आप अपनी ऑडियंस को करोगे सेव। सेव, यहाँ पे नाम डालेंगे प्रायोग वेबसाइट विजिट ऑडियंस, ये हो गया, एंड सेव। ठीक है,
इसके बाद आपसे पूछेगा ऐड फॉर्मेट, आपको मैसेज के फॉर्म में ऐड भेजना है, टेक्स्ट के फॉर्म में भेजना है, इमेज के फॉर्म में भेजना है, मल्टीपल इमेजेस के फॉर्म में भेजना है, वीडियो के फॉर्म में भेजना है, कन्वर्सेशन तो वैसे बहुत वैसा हो जाता है बट ठीक है, कन्वर्सेशन में भेजना है, स्पॉटलाइट में भेजना है, मतलब ट्रैफिक को लैंडिंग पेज पे पुट करने के लिए, शोकेस पेज को पुट करने के लिए। अपने तीन तरह के पेजेस होते हैं ना, जब आप अपनी पेजेस कंपनी पेज बनाते हो लिंक्डइन में, तो याद है ना तीन तरह के पेजेस आप लोगों के होते हैं। क्यों? प्रेरणा, इशिता, कीर्ति, कृष्णा, याद है कि यस, नहीं? तीन। एंगेजमेंट, लीड और ट्रैफिक, यही। नहीं, कंपनी पेज, शोकेस पेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तीन तरह के पेज होते हैं ना अपने। ये देखिए, हाँ। जिसमें आप कंपनी पेज पे ज्यादातर काम करते हो। हाँ, शोकेस मुझे पेज याद आप आ शोकेस पेज आपका डमी पेज के लिए होता है, जिसमें आप अपने बेसिक डिटेल्स को पुट करते हो, जस्ट लाइक पोर्टफोलियो टाइप। ये तीन तरह के पेजेस। तो ये जो आपका ये स्पॉटलाइट वाला जो सेक्शन होता है, ये आपका शोकेस पेज के लिए होता है। और बाकी आप वीडियो, सिंगल इमेज, मैसेज, टेक्स्ट, कोरसल, या फिर कैसा भी आप चाहो आप ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स और इवेंट तो कोई यूज नहीं करता, ज्यादातर लोग मैसेज यूज करते हैं। आप लोग भी दिमाग में रखना, मैसेज हो गया, सिंगल इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, और करसल हो गया, और अगर आपका कोई वीडियो का है तो वीडियो हो गया। ठीक है, तो हम लोग सिंगल इमेज लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, हम लोग सिंगल इमेज ले रहे हैं। स्क्रॉल करेंगे इसको। देखिए, यूआरएल पैरामीटर ट्रैकिंग एक ऑप्शनल थिंग है, बट यूआरएल पैरामीटर ट्रैकिंग होता कैसा है, जैसे कि यूटीएम पता है आप लोगों को? यूटीएम के बारे में कुछ आइडिया है आप टाइम लोगों को? यस टाइम जोन मैम। ना। नहीं नहीं, टाइम जोन नहीं। मैम बेसिकली फिर क्या होता है? यूटीएम अपन ट्रैक करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली अगर अपन ईमेल कैंपेन चला रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ईमेल से अपने वेबसाइट पे कितने रीडायरेक्शन आ रहे हैं, बाउंस रेट क्या है, ये सब अपन यूटीएम को उसमें यूआरएल में डाल के फिर अपन ऐसे ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, देखिए, हाँ सही है, वो ट्रैकिंग मॉडल होता है एक तरीके का जो आपका यूटीएम होता है। उसके अब यूटीएम काम क्या करता है, जो आप ये देखिए, यूटीएम में एक और चीज होती है। यूटीएम काम क्या करता है, जो आपके यूआरएल में किस एज, किस जेंडर, किस सेलफोन, किस डिवाइस। अब लेट कंसिडर, गूगल सर्च कंसोल क्या काम करता था? गूगल सर्च कंसोल क्या काम करता था? वेबसाइट की यस, हाँ हाँ, वेबसाइट क्रॉलर की ट्रैकिंग का काम करता था। ठीक है, कि आप जो भी एसईओ पे काम कर रहे हो। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है? गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, जो यूजर का इंटरेक्शन है, समझिएगा। अपना गूगल सर्च कंसोल क्या करता था, जो आप एसईओ सीखे हो, ठीक है, और एसईओ की रैंकिंग के लिए क्रॉलर से क्या क्या अपने को फायदा होना चाहिए, ठीक है, उसका काम करता था। कि साइट मैप, रोबोट डॉट कंटेंट, आपका क्या बोलते हैं, कॉपीड कंटेंट, या फिर जो भी एक्सवाइज अपना जो डेटा होता था, किस पेजेस पे ज्यादा व्यू आ रहे, कौन से सोर्स से आ रहे, सारा आपको वेबसाइट का डेटा देता था। अब ये यूटीएम क्या करता है, यूटीएम जो है आपका एक तरह से इसको शायद अर्श बोलते हैं कि अर्चिंग बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, बट ट्रैकिंग मॉड्यूल इसे बोलते हैं यूटीएम को। मुझे मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन का आइडिया नहीं है, बट हाँ शायद अर्चिन कुछ ऐसे ही बोलते हैं। URCHIN, अब जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है। तो यूटीएम का होता है, ये जो भी बोलता है, अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। अब जो ये यूटीएम है आपका, हम लोग इसको यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों के पास गूगल एनालिटिक्स है।
हम लोगों के पास क्या है, गूगल एनालिटिक्स, जो कि हम लोग को ये बताता है कि हमारे वेबसाइट पे ज्यादा यूजर्स लैपटॉप वाले हैं, क्या बोलते हैं, आईपैड वाले हैं या फिर फोन वाले हैं, या फिर कौन से जेंडर वाले हैं, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, या कौन से सोर्स वाले हैं, मतलब वो फेसबुक से आए हैं कि लिंक्डइन से आए हैं कि इंस्टा से आए हैं, कि वो डायरेक्ट किसी वेबसाइट से आए हैं कि गूगल एड से आए हैं। फिर आपको ये बताते हैं कि कौन से लोकेशन से आए हैं, ठीक है। तो ये जितना काम गूगल एनालिटिक्स आपका इजी कर देता है, पहले के टाइम पे हम लोग इस तरह से कोड के थ्रू में इस चीज को पुट करते थे कि यूटीएम सोर्स इक्वल्स टू लोकेशन, ऐसे पुट करते थे, कुछ ये पैरामीटर रहता था। अब यहाँ पे जब आप सोर्स लिंक्डइन डालते हैं, तो कितने ऑडियंस आपकी लिंक्डइन से आए आपको ये पता चलता है। अभी आप यूटीएम अंडरस्कोर सोर्स इक्वल्स टू आप फेसबुक डाल दें, तो आपको ये पता चले कितने लोग आपके फेसबुक से आए हैं। तो यूटीएम क्या करता है, एक तरीके से ये ओल्ड मेथड था आपकी ऑडियंस ट्रैकिंग का। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शनल दिया रहता है, जो कि हम लोग यूज नहीं करते, इसकी जगह हम लोग गूगल एनालिटिक्स को यूज करते हैं। समझ में आया यूटीएम किस लिए यूज किया जाता है? जो आप यस एड मैम। रन करते हैं ना, तो उसमें जो भी आप अपने डेमोग्राफिक्स लेते हैं, तो उसको पहले हम लोग कोड के थ्रू पुट करते थे। तो ये थोड़ा हेक्टिक होता था समझने में, इसलिए हम लोग गूगल एनालिटिक्स का यूज करने लगे। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे प्लेसमेंट। तो आपकी ऑड लिंक्डइन एंड आपकी ऑडियंस नेटवर्क दोनों में आपकी एड दिखाई देगी। ब्रांड सेफ्टी का मतलब क्या होता है, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो जिस भी चीज के लिए या जिस भी नीश के लिए आप अपनी एड को रन करेंगे ना, वो सिक्योर रहेगा, और वो कहीं पे भी इररेलेवेंट जगहों पे आपकी एड नहीं दिखाई दी जाएगी। मतलब एड वहीं पे दिखाई जाएगी जहां पे आपको या आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो। इसलिए वो ब्रांड सेफ्टी की बात करता है। अब अपना आता है बजट का, यहाँ पे सी, यहाँ डेली बजट और आपका लाइफ टाइम बजट, या फिर आप दोनों भी ले सकते हो। तो डेली बजट अपना 10,000 तो नहीं, 1,000, ठीक है। और अपना स्टार्ट और एंड यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ये अपना हो गया, ठीक। कैंपेन स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, अपना मैक्सिमम डिलीवरी रहेगा, मतलब जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सारे पॉसिबल रिजल्ट्स दिखाई देंगे। कॉस्ट कैप में क्या हो जाता है कि यहाँ पे अगर आपकी एड, वैसे कॉस्ट कैप थोड़ा कॉस्टली रहता है, अगर आपका 1,000 बजट है और आपकी एड बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रही होगी, तो आपके बजट थोड़े से पुश भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग मैक्सिमम डिलीवरी ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं इस जगह पे। ये आपका होता है कन्वर्जन ट्रैकिंग, बट ये ऑप्शनल है। कन्वर्जन ट्रैकिंग लीड जनरेशन के लिए होता है, बट हम लोग यहाँ पे लीड जनरेशन बहुत ना के बराबर बनाते हैं, मतलब आउट ऑफ 10 शायद 1 होगा या फिर वो भी नहीं होगा। बट हाँ, तब ये कन्वर्जन ट्रैकिंग का काम आता है, बट यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने आप को। तो इस पेज को हम एक बार स्क्रॉल अप कर रहे हैं, कहीं पे कुछ लगे रिपीट करना है या कुछ है तो एक बार देखिए और बताइए मुझे, तब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ भी लगेगा तो पूछ लीजिएगा एक बार। मैं ऐड फॉर्मेट क्या? एड फॉर्मेट कि आपकी एड किस तरीके की बनेगी, मतलब सिंगल इमेज बनानी है, मल्टीपल इमेजेस बनानी है, मैसेजेस के फॉर्म में बनानी है, मतलब कैसी आपको एड बनानी है, वो आपकी एड फॉर्मेट होती है। तो ज्यादातर हम लोग वेबसाइट में इस तरह की एड, कैरोसेल नहीं, वीडियो भी बनाते हैं, टेक्स्ट भी बनाते हैं एंड इमेज, ये ज्यादा बनाते हैं, कैरोसेल नहीं। कर्सर इमेज क्या, मतलब जिसमें कई सारी मल्टीपल images? इमेजेस, मतलब 2 3 4 5, मैक्सिमम आप 10 इमेजेस पुट कर सकते हो, वो कैरोसेल इमेजेस होती हैं। और जो आपकी मैसेज वाली ऐड होती है वो कुछ आपकी इस तरीके की दिखाई देती है, वैसे आप लोग के पास भी आते होंगे, बट जैसे ये है, सी, ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो जब आप ऐसी ऐड बनाएंगे, जैसे मेरे पास आई एम इंदौर इनवाइट्स टू डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए, तो ये आपकी ऐड कुछ इस तरीके की जाएगी, ये मैसेज ऐड होती है।
तो ज्यादातर लोग मैसेज ऐड, वेबसाइट ऐड, इस पे ज्यादा प्रेफरेंस, मतलब सॉरी, सिंगल इमेज ऐड पे ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं। मैम, हाँ बोलिए। वो लोकेशन में आपने वो जो एक्सक्लूड किया था उसका मतलब क्या? एक्सक्लूड का मतलब ये वाला ना आप कह रहे हो ये? हाँ, मतलब तो हमें, हाँ बोलिए, हाँ आप पहले हमें बोलिए। हमें हरियाणा में अगर ऐड दिखानी है तो सिर्फ गुरुग्राम में, तो फिर नहीं, हाँ, तो मतलब उसी में दिखेगी ना फिर ये एक्सक्लूड का मतलब नहीं, क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग कंसर्न होते हैं कि उनका बजट बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे लिंक्डइन एक बहुत एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 1000 में भी एड रन करना आपको कोई प्रॉफिट नहीं देता। तो लोग क्या करते हैं कि मेरी एड स्पेसिफिकली गुड़गांव में दिखे, तो उसके लिए वो मायने नोएडा, गाजियाबाद या फिर और भी जो नियर बाय आपकी लोकेशंस होती है ना, दिल्ली के जो एनसीआर या फिर इन सब जगहों पे, उनको वो क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, जिससे कि आपका कैंपेन का फोकस सिर्फ गुरुग्राम पे ही पुट हो सके। तो वो इसलिए इसको एक्सक्लूड में पुट करते हैं, कि अगर आप एक्सक्लूड करते हो तो डेडिकेटली फिर कमांड ये पड़ जाता है कि यहाँ पे अब तो हमको ऐड दिखानी ही नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म होता है। तो माने गलती से अगर उसकी ऐड कहीं और सिटीज में दिखने लगेगी, तो बजट हमारे क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे। इसलिए हम लोग उसको एक्सक्लूड में पुट कर देते हैं। ऑप्शनल है, बट बहुत लोग करते हैं पुट इसको एक्सक्लूड में। ठीक है। तो ऐसे मैं कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये 50-50 रेशियो है। कुछ लोग इसको यूज करते हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते, डिपेंड उनके बजट कैसे हैं। बजट कैसे वो क्लेरिफाई करते हैं, मतलब कितना बजट लगाना चाहिए कैसे? वो आपके देखिए, बजट के लिए ना एक डिस्कशन अलग होता है, तो वो आपके हाथ पे नहीं होता, आपको सिर्फ एड रन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रायोग के लिए लेट कंसिडर काम कर रहे हो, अब प्रायोग का जो सीईओ होगा, जो उनका सीनियर मैनेजर होगा, वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा अभी क्या बोलते हैं ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, जिसमें से हम लोग अपने कैंपेन के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो बजट सारे सीनियर अथॉरिटी डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये अकाउंट में जो इसका क्या बोलते हैं, लिंक्डइन या फिर फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म का जो अकाउंट होता है, वहां पे वो लोग पुट कर देते हैं। तो बजट वो लोग डिसाइड करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता बजट, हाँ। तो हम बट लोग को बस। मैनेजर आपको ये जरूर बताएगा कि हमारे पास मानिए 10,000 का बजट है, और इस 10,000 में हमको 30 दिन के लिए कैंपेन रन करना है। तो आप फिर उसको लाइफ टाइम 30 डेज के लिए क्या कर दोगे, कैंपेन रन कर दोगे। तो ये वैसे डिसाइड होगा आपका बजट। और मिनिमम कहाँ से हम इसमें कर सकते बजट? देखिए, कितना? मिनिमम इसमें तो वैसे 1000 भी कम है, बट मुझे लगता है 2000 अगर आप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 2000 से अगर आप इस कैंपेन को स्टार्ट करोगे ना, तो तो ज्यादा टू बेटर थाउजेंड है। 2000 कितने मिनिमम दिन चलेगा मैम, कितने दिन तो चलेगा? 2 दिन चलेगा आपका। बस। 2 दिन आराम से, दो तो दिन मतलब तक चल जाएगा। अगर एक महीने का चलाना हो तो 50-60 हजार लगता हाँ, लग जाएगा आराम से आपका। जैसे अगर देखिए, हमने यहाँ पे 1000 यूज किया है ना, है। और वो तो आपका 24 आवर्स चलेगा, मतलब 24 आवर्स दिखेगा, कुछ हाँ हाँ घंटे हाँ, वो भी? चलेगा, वो 24 आवर्स दिखेगा आपका कैंपेन। वो 24 आवर्स दिखेगा। जैसे अभी मेरे पे अगर आप देखोगे, तो मेरा कैंपेन हमने 1000 डाला है, तो मेरा 1000 तक नहीं जाएगा। मेरा देखिए 760 से लेके 2000 तक का खर्चा तो लेकर ही जाएगा। मुझे जितने इतने इंप्रेशंस मिलेंगे, सीटीआर इतना मिलेगा, क्लिक्स मुझे इतना मिलेगा। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे दे तो देगा। मैम ये हम लोग तो खाली अकाउंट क्रिएट करके उनको दे देंगे जैसे कंपनी में, बाकी वो पैसे तो वो अपने खुद से लगाएंगे ना, मतलब अपना कार्ड आर्ड हाँ वो हाँ, वो खुद से आपको नहीं जुड़ेंगे। लगाना है। वो अपना देखिए, हर कंपनी का अपना एक अलग से ही उनका कार्ड होता है, कंपनी कार्ड होता है। तो कंपनी कार्ड जैसे हम लोग का डेबिट एंड क्रेडिट होता है ना, वैसे उनका ही कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड। तो वो उसी से क्या करते हैं, अमाउंट यहाँ पे पुट करवाते चलते हैं, कि भाई इतना बजट है, पहले इतना ही पुट करो। क्योंकि अगर हम ज्यादा उसको मतलब बोलते हैं ना, अनलिमिटेड एक्सेस उसको दे देंगे, तो वो बहुत हम्म। ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए उन लोग उतना ही पुट करते हैं जितना रिक्वायरमेंट हो। तो मतलब बजट की टेंशन हम लोग को नहीं लेनी, हम लोग खाली ऐड नहीं नहीं बनाना है। नहीं नहीं, कंपनी उनकी, बजट उनका है, आप तो उस पे खुद अपने बजट के लिए काम कर रहे हो, सैलरी के लिए मतलब। तो वो उनका काम है। हम लोग को खाली ऐड बना के दे देना। एग्जैक्टली, हाँ।
बट ऐड बनाने से पहले भी आप डिस्कस जरूर करना हर चीज को लेके कि भाई हम लोग ये ऑडियंस ले रहे हैं। एक बार किसी भी सीनियर को ना रिव्यू जरूर कराना चाहिए कि कोई चेंजेस करने हैं। वैसे तो कोई बस सीनियर बोलते कुछ नहीं है, बट हाँ, रिव्यू से ये हो जाता है कि मानिए वो कैंपेन कैसा वर्क करे, एक सेकंड ओपिनियन आपको मिल सकता है रिव्यूइंग और से। वैसे भी स्टार्टिंग में तो किसी सीनियर के अंडर में काम करेंगे तो वो हाँ, खुद ही बताएंगे ना। मतलब ऐसा नहीं है स्टार्टिंग हो चाहे एंडिंग हो, लेकिन रिव्यू जरूर लीजिएगा। रिव्यू से क्या हो जाएगा, आप ही के लिए हेल्प हो जाएगी। मैम डायरेक्ट तो ऐसे कोई ऐड बनाने दे नहीं सकता, तो पहले तो नहीं नहीं अंदर नहीं, अंदर ऐसे नहीं अंदर में देगा। लगता होगा किसी के ना कि कैसे कि तुम बना रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। नहीं, ऐसे तो वो ऐड बनाने को नहीं देगा। इनिशियल लेवल पे आपको किसी के अंडर में पहले एनालिसिस करने को देता है, चीजों को समझने को देता है। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे टैक्टिक्स एंड टर्म्स होते हैं। उसके बाद जाके कहीं पे आप मतलब खुद बैठते हो काम करने के लिए। कभी कभार तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है, जैसे मेरी पहली कंपनी जो थी वो ऐसी थी कि वो पहले आपको एक रिपोर्ट देती थी, केस स्टडीज देती थी कि एक हफ्ता आपको सिर्फ उसको रीड आउट ही करना है। हम्म। उसके बाद हर बार वो केटी आपको, मतलब होता है ना नॉलेज ट्रेनिंग, तो वो केटी आपको देगा। उसके बाद आपका कंटिन्यू काम स्टार्ट होता था धीरे धीरे, वन बाय वन स्टेप, इस तरीके से। तो वो मैम जहां पे भी आप स्टार्टिंग जाओगे सैलरी आपको। कितनी होती है अगर इसमें फ्रेशर में लगाओ, जैसे ऐड में फ्रेशर में तो देखिए, ये भी स्टार्टिंग। थोड़ा सा डाइसी को आंसर रहेगा मेरा। अगर कंपनी अच्छी है, जैसे आपके सामने दिया था 20 फ्रेशर का स्टार्टिंग, हम्म। जो आपके सामने ओपन किए थे। हाँ कुछ हाँ। कंपनियां इंटर्नशिप पे लेती हैं तो वो 5 भी देती हैं, कुछ लोग 15 भी देते हैं। बट हाँ, अगर माने किसी कंपनी में अगर आप बात करते हो और आप कॉन्फिडेंट हो अपने स्किल्स को लेकर और नॉलेज को लेकर, तो आप 30 से डिमांड कर सकते हो। अगर वो नेगोशिएट भी करे तो वो एटलीस्ट आप फ्रेशर में भी 25। मतलब बता दें कि इस लाइन में मतलब फ्रेशर है, वैसे कितना भी एक्सपीरियंस हो। हाँ, नहीं नहीं, फ्रेशर हम्म। अगर हो तो हम उसी के लिए आपको बोल रहे हैं। जैसे कि मेरे के स्टूडेंट का इसमें हुआ था, एसेंचर में हुआ था। तो उनका हाईएस्ट स्टार्टिंग चला गया था बैंगलोर में 40। तो डिपेंड करता है ना कंपनी का बजट कंपनी कितना के है, ऊपर। क्या है। हाँ, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। तो उस पे हम ये भी छोटी कंपनी 15 या 20 तक ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। और अगर कोई 15 से भी कम आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरा तो ये है कि भाई ना बोल दो उस चीज को, और मेहनत करके भले कोई दूसरी कंपनी देख लो। बट मिनिमम 20-25 तो आपको डिमांड करनी चाहिए। और बल्कि मेरा ऐसा है कि आप 30 बोलो, नेगोशिएट तो हर कंपनी आपसे करेगी। तो थोड़ा ज्यादा बोलिए, अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंस रखिए। 30 बोलिएगा, 35 बोलिएगा, तो कहीं ना कहीं 5-10 तो वैसे भी कम करेगी। तो इट्स मच बेटर कि आप वैसे काम करो। ये मेरा ऐसा ओपिनियन है। मतलब मैं फ्रेशर के लिए। हाँ, फ्रेशर के लिए। और 30 बेसिक है, 30 बहुत बेसिक है। हाँ, अब वो ना हो कि कंपनी सिर्फ 3-4 साल पुरानी हो, तो उसका तो 30 का भी अभी नहीं रह सकता है बजट। बट हाँ, अगर थोड़ी अच्छी और मॉडिफाइड कंपनी हो, जिसको 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, या फिर अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से उसे स्टैब्लिश कर लिया, तो आप डिमांड कर सकते हो। मैम वही तो है, अच्छी भी कंपनी में जल्दी होता नहीं है तो अब ये वो दिक्कत हो तो अब जाती है। अब हाँ दे वो क्या है हाँ उसमें, तो देखिए अब क्या ही कर सकते हो। तो अब उनका स्क्रीनिंग प्रोसीजर हाँ। कैसा रहता है वो तो भगवान जाने। मेरे पास वो एक रिक्वेस्ट आई है, बताओ, वो वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन वैसे वर्क फ्रॉम होम के लिए हम भी ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। तो वो मिनिमम 5,000 बता बोल रहे हैं, वो भी 6 मंथ के लिए। फिर वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म। तो हम भी सोच रहे हैं कि चलो जब नहीं मिलती तो भी कम से कम किसी प्रोजेक्ट पे काम करने को मिल जाए, तो हाँ हाँ सीखने हाँ, को देखिए मिल जाए। अगर घर आपको घर बैठे काम करना है और हाँ सीखना भी है, एक्सपीरियंस गेन करना है, हाँ, तो आपने क्योंकि जो अभी बोला तो वो हमने गलत नॉलेज नहीं गेन है। करी है, लेकिन इन हैंड प्रैक्टिकल नहीं किया है ना, मतलब हाँ, ऐसा नहीं, है। आपने जैसे आपने जो बोला ना वो बिल्कुल सही बोला। अगर घर बैठ के काम करना है, क्योंकि अगर मतलब अगर आप लोग मैरिड हो या फिर हाँ। फैमिली वाले हो, तो फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक अर्निंग स्टार्ट अगर हो जाएगा ना, तो आप अपने आप फुट स्टेप्स रखना स्टार्ट कर दोगे दूसरी हम्म, कंपनीज में भी, कि भाई यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आप उसको फ्रीलांसिंग का नाम दे सकते हो। हम्म, भले ही वहां पे आप फुल टाइम काम कर रहे हो, बट आप वहां पे क्या करोगे, फ्रीलांसिंग उस जगह पे बोल दोगे। तो एटलीस्ट ये रहेगा हम्म। कि आप ईगर टू लर्न करना चाहते हो, तो वो चीज बहुत हाँ अच्छी लेकिन रहेगी। वो ये है कि कंपनी की वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड है कैसा काम करवाती है ना। हाँ, अभी और ये है कि वो सिंगल वर्क ही करवाए तो वो भी करने के 6 महीने एक ही वर्क पे, और पेज की तरह वर्क करो तो वो भी करने का फायदा नहीं 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 है। नहीं, वो भी फ्री में तो कहीं पे भी काम हाँ मत करिएगा, ये भी है। क्योंकि बहुत इंटर्नशिप फ्री में हाँ भी होती है, तो मेरा है तो बिल्कुल मत करिएगा। हाँ। बट हाँ, कोई 5 बोलते तो 10 भी अगर आप बोलोगे, घर बैठे अगर 10 मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट हाँ, आप बात कर दस। सकते हो उस तरीके से।
दस और तो देते नहीं मुश्किल, हाँ। थोड़ा सा बोलो, पाँच। आप लोग फॉर एग्जाम्पल मानिए आपका वर्क फ्रॉम होम है, तो आप बात करो ना कि सर मैरिड है या फिर फैमिली है, मुझे भी जॉब इसलिए करनी पड़ी है जस्ट टू हेल्प माय हस्बैंड, या फिर कुछ भी इस तरह हम्म। से आप कन्वे तो करो, इमोशनल थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा हम्म। उस चीज को लेकर कि मेरे को है। और आज के टाइम पे आप बोल सकते हो कि सर 10 इतना कोई ज्यादा नहीं होता है, बल्कि आपको ही पता है कि 10 में हम्म। किसी का भी कुछ नहीं होता, तो वो अब कन्वे उन्होंने करने का। पहले ही डाल दिया है कि मतलब वो डिस्क्रिप्शन में इतना देंगे, तो क्या बोले। तो जब आपका सेलेक्ट तो डाल दिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो तो आप अपनी बात तो रखो। अगर आप सेलेक्ट होते हो इंटरव्यू में, तो आप अपना डिमांड तो करो कि मेरा सैलरी डिमांड इतना है। बात आप रखोगे नहीं तो होगा कैसे, वो वाली अब वो चीज है ना। पहले बोले नहीं, वो एक्चुअली वो पहले बोल रहे थे कि हम इतना दे पाएंगे, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, तो जब वो पहले बोल कोई देंगे तो बात फिर हम। नहीं, इंटरव्यू दे दीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए, बाद में बताएंगे इंटरेस्टेड है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। इंटरव्यू हर जगह का दीजिए, बाद में आप बोल दो कि सर मेरा एक थोड़ा सा ये कंसर्न है इस चीज को लेकर, आपकी कंपनी अच्छी थी, मेरे को इंटरेस्ट था इंटरव्यू देने में, थोड़ा सा उस तरह से तो हो जाता है। लेकिन मैम 5,000 में करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए? फाइव क्या क्या? 5,000 में अगर वो दे रहे हैं तो करना चाहिए 6 मंथ के लिए। अगर कंपनी अच्छी है, आप कंपनी के बारे में गूगल पे देख रहे हो, लिंक्डइन पे देख रहे हो, और उसके अच्छे रिव्यूज हैं, तो कर लीजिए सीखने के लिए। और अगर छोड़ोगे तो आप ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो, वो वाली चीज है। हाँ वही है कि कुछ नहीं जब तक मिलता तो हाँ, सही। मतलब ना आप प्रॉफिट में हो ना आप लॉस में हो, तो अब इसमें ऐसे तो मैं आपको बैठे बैठे 1 साल 1.5 साल हो गया तो। गैपिंग, देखिए गैपिंग को कवर करना है, तो आपका ओपिनियन बिल्कुल सही, कुछ भी मिले स्टार्ट, बस स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब हम्म। स्टार्ट हो जाता है ना चीजें अपने आप कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रगल के बाद मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपका वो बोलना बिल्कुल सही है कि कहीं स्टार्ट हो जाए, फिर तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आएगा, तो आप साइड में इंटरव्यू तो देते ही रहोगे, उनको क्या पता हाँ आप फिर कहाँ कहाँ वर्क इंटरव्यू फ्रॉम दे रहे होम हो। और भी ज्यादा देखेंगे तो मिल जाएंगे, ऐसे मिलते हो, नहीं हाँ, ना। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो चलिए। सकता है। वैसे वो आपने जो अभी कैब वाला दिखाया तो वो भी सही है, कम से कम कैब ही दे दे तो वो भी आने जाने की अच्छा, टेंशन जो ना हो। आपको वो वाला, हाँ, अरे हाँ। बोल तो रहे, आप बताए लिंक्डइन बहुत सही है, लिंक्डइन अभी देखिए, जितना फायदा लिंक्डइन का उठा सकते हैं ना उतना बेटर है आपके लिए। अब समझिएगा, लिंक्डइन पे जैसे कृष्णा भी कनेक्शंस बना रहे हैं, ठीक है। अब आपका ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट होगा तो आप लोग को सबको वो एससीओ वाला वो सर्टिफिकेट मिलेगा ना इनसे, हाँ ड्राइव के। प्रायोग से। तो उसको अपलोड करिए, अपलोड के साथ उसमें कंटेंट लिखिए, कंटेंट क्या लिखिए कि आप फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसे मेरे स्टूडेंट ने लिखा था, मुझे नाम तो नहीं याद है, बट हम, अरे कहाँ चले गए, हम इस ऐड के बाद आपको एक सैंपल दिखा देते हैं, इस ऐड के कंप्लीट होने के बाद ना हम आपको एक सैंपल दिखा देते हैं कि कैसे वो लोग अपलोड करते हैं इस चीज को। ठीक है मैम, बता हाँ, दीजिएगा। एक बार हम तो उससे सैंपल, मतलब कि अब जो प्रायु के होंगे कनेक्शन वो भी बन जाएंगे, हो प्रायुक्त जाएगा। के भी होंगे और आगे से भी आपके पास कनेक्शन बनने लगेंगे। हम आपको उन स्टूडेंट्स का ना सैंपल दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे पोस्ट किया है अपने सर्टिफिकेशंस को, या फिर और भी जितने मेरे पास आते हैं ना हम वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे कि क्रिएट न्यू ऐड पे जाते हैं, अभी ये कंप्लीट कर दे, ऑलमोस्ट ये एंड पे ही ऐड अपना, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये वैसे तो ऑप्शनल है, बट यहाँ पे आप चाहो तो एक सेंटेंस या फिर एक अपने ऐड का नाम आप दे सकते हो, अपने ऐड को डिफाइन कर सकते हो, तो हम तो सिर्फ प्रायोग ऐड लिखेंगे क्योंकि ये शो नहीं होगा आपके ऐड में, प्रायोग ऐड, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अपना डेस्टिनेशन यूआरएल, डेस्टिनेशन यूआरएल क्या है अपना प्रायोग, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपका सारा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, ठीक है, कि आप अपना स्टार्ट टाइपिंग, तो अभी हम प्रायोग से ही कंटेंट लेंगे।
ठीक है, ये अपना हो गया यहाँ पे। अगर इमोजीज पुट करनी, इमोजीज आ गई। अब देखिए, कंटेंट हो गया यहाँ पे। आपका एक इमेज अपलोड हो गया। सी, ये आपकी इमेज अपलोड हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट लिख देंगे, प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक, स्क्रॉल करेंगे इसको। अब देखिए, ये सारा अपना गिवन है यहाँ पे प्रायुक्त से ही। तो अब अपना एड कैसा दिख रहा है, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें इमेज अपना शायद ढंग से अपलोड नहीं हुआ है क्या? हाँ, दूसरे इमेज लेते हैं। अपलोड इमेज। ठीक है, ये हो गया। कॉल टू एक्शन हो गया अपना। शॉप नाउ, बाय, अटेंड, ज्वाइन, रजिस्टर, सब्सक्राइब, साइन अप, अप्लाई, साइन अप। ठीक है, ये हमारी ऐड हो गई। आप चाहो तो हैशटैग्स का भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हैशटैग का यूज कैसे करोगे आप? जैसे ये है आपका यहाँ पे। ठीक, एंटर, हैशटैग एससीओ, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग गूगल एड्स, हैशटैग गूगल सर्टिफिकेशंस। ठीक है, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। सी, ये कुछ ऐसा आपका हो जाएगा यहाँ पे। और ये आपका ऐड जो है कंप्लीट हो गया इस जगह पे सक्सेसफुली। तो कोई साइन अप पे अगर क्लिक करेगा तो वो आपके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ऐड आपकी ऐसी कुछ दिखाई देगी। ठीक था, इजी था वेबसाइट विजिट का, कोई ट्रिकी तो नहीं लगा। समझ आ गया। हाँ, प्रेरणा, बाकी लोग, इशिता, अरे हाँ, इशिता को तो आया, कीर्ति। यस मैम। ठीक है, तो हाँ यहाँ यस पे मैम। मैम। अपना ये कंप्लीट होता है सेव एड। ये बस इतना सिंपल सा है, यही आपका हर जगह पे काम आता है और कोई भी काम नहीं आता, क्योंकि ये खुद ही इतना एक्सपेंसिव है कि हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती इस चीज को। अब देखिए, जब आप यहाँ पे एक बार नेक्स्ट करते हो ना, यहाँ पे आपको ऐड पेमेंट मेथड। तो आपको अब जब आप ऐड पे जाओगे तो यहाँ पे आपसे सारी डिटेल्स मांगे, आपका बिजनेस नेम, एड्रेस क्या है, कंट्री कौन सी है। आपको A to Z डिटेल्स अपनी यहाँ पे फिलअप करनी है। और जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपकी ऐड रन हो जाएगी। और डिलीट करना होगा तो डिलीट आपका यहाँ से होता है, डिलीट कैंपेन। अगर एडिट एंड लॉन्च करना है या डुप्लीकेट बनाना है तो ये ऑप्शन है आपके यहाँ पे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको ड्राफ्ट में पुट कर देंगे, सेव एंड एग्जिट। तो ये अपना कैंपेन का हो गया सेव एंड एग्जिट करके। दूसरी चीज इसमें एक और भी है, वो हम आपको बता देते हैं। अकाउंट सेटिंग्स। देखिए, ये यहाँ पे आपका जो ये अकाउंट सेटिंग्स है ना, इसी के अंदर ही आपको अपना एडिट अकाउंट का ऑप्शन, आपको बिलिंग का ऑप्शन, आपको मैनेज एक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको अपने लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर को किसी को एक्सेस प्रोवाइड करना है तो आपको अकाउंट सेटिंग्स के अंदर आना पड़ेगा और मैनेज एक्सेस के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे उस पर्सन का नेम सर्च करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल शायद नहीं है। हम्म, पहले हम्म, ये हो गया।
और यहाँ पे आप व्यूवर, अकाउंट मैनेजर एक ही होगा जिसका अकाउंट है, जिसने अकाउंट को फॉर्म किया है। बाकी कैंपेन, क्रिएटिव या व्यूवर में, व्यूवर वो होते हैं जो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैंपेन मैनेजर जो होते हैं और जो क्रिएटिव मैनेजर होते हैं, उनका कमांड ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मतलब वो कैंपेन को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। कैंपेन मैनेजर बस एक और काम कर सकता है, वो लोगों को ऐड कर सकता है, मतलब न्यू पर्सन्स को ऐड कर सकता है, जो कि क्रिएटिव मैनेजर नहीं कर सकता। तो आपको इन्हीं तीनों में से क्या करना है, किसी अपना एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो अब शिवालिका मोहन भी क्या कर सकती हैं, इस अकाउंट को यूज कर सकती हैं। और डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट कर दो इसको, रिमूव। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था इसका। ये हो गया आपका। दूसरा आपको वो पोस्ट का बताना था। पोस्ट का एक सेकेंड। पोस्ट तो वैसे आप लोग को आइडिया काफी मिल जाएगा, लेकिन ठीक है। पोस्ट पोस्ट पोस्ट, शायद एक ये था क्या, पलक श्रीवास्तव का सर्टिफिकेशन, ये देखिए, हाँ, ये सर्टिफिकेशन हो गया। और यहाँ पे आपका कंटेंट आ गया विथ हैशटैग्स का यूज करके, सी, ये ऐसे। एक तो ये आपका पोस्ट का कंटेंट हो सकता है। दूसरा, अगर मिले तो ऐसे भी चाहो तो आप कर सकते हो, सी, ये हैशटैग का यूज करके विथ सर्टिफिकेशन। तो देखिए कमेंट्स भी आने स्टार्ट होते हैं इसमें, बहुत सारी। ठीक है, तो आप ऐसे अपना प्रायोग का भी क्या कर सकते हो, अपना क्रिएट कर सकते हो। एक अच्छा सा कंटेंट आप लोग देखो, समझो, खुद से लिखो। चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई है, बहुत सारे आपके पास टूल्स आ जाते हैं। रीफॉर्मेशन करिए, अपने सर्टिफिकेशंस को पुट करिए और अपलोड करिए। बट एक चीज और है, हम अभी भी बोलेंगे, कनेक्शंस जितने रहेंगे तो आपके सर्टिफिकेशंस की वैल्यू भी उतनी बढ़ेगी, ये भी याद रखिएगा। तो मैम कनेक्शन कैसे, कोई डिजिटल मार्केटिंग कनेक्शन डाल के कैसे कनेक्ट करना है? कनेक्शन क्यों डालना है, जैसे मानिए डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने पुट किया, एंटर। यहाँ पे देखिए पीपल लिखा है, पीपल, ये वाला, ये, यस मैम। यहाँ सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है, पीपल पे क्लिक करिए, तो आ जितने गया भी आपके आएंगे पास। सबको, कनेक्ट, नोट जितने भी नहीं आएंगे भेजना सबको है, कनेक्ट, सबको हाँ कनेक्ट। सबको कर दीजिए, सेंड विदाउट नोट, कनेक्ट, सेंड विदाउट नोट, कनेक्ट करिए, ऐसे हो गया आपका। इतना सिंपल स्टेप है आपको। मानिए जहां फॉलो लिखा हुआ है, वहां पे आप उनके नाम पे क्लिक करिए और मोर पे चले जाइए। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मोर पे चले जाइए और यहाँ से कनेक्ट, सेंड विदाउट अ नोट। ठीक, आपको और भी कनेक्शंस मिल जाएंगे। बस आपको सिंपली कनेक्शन रिक्वेस्ट, आपके सामने हम मेरे 10 हो गए कनेक्शन रिक्वेस्ट। किसी एक की प्रोफाइल को पकड़िए, उसको ऑब्जर्व करिए, वो कैसे अपने बारे में यहाँ अबाउट लिख रहा है, कैसे स्किल्स लिख रहा है, क्या क्या उसने अपने अबाउट माई सेल्फ में पुट किया है, उसकी प्रोफाइल में क्या क्या चीजें यहाँ पे पुट हुई हैं। या फिर आप उसकी पोस्ट एक बार रीड आउट करिए, उसके एक्सपीरियंसेस को देखिए, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। तो किसी भी प्रोफाइल को आप लोग क्या कर सकते हो, कैच करके उसके बारे में आप देख कर या फिर उससे आइडिया लेकर खुद की भी प्रोफाइल को रीबिल्ड अप कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाने का। मैं उन्हीं कनेक्शन से वो भी आ सकती होगी जॉब आपकी रिक्वायरमेंट। क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। जैसे मेरे पास अभी आया था, वैसे आया तो वैसे पुराना था, लेकिन उन्होंने वापस से मेरे को कांटेक्ट किया है, प्रीतम दिलीप करके जो है। ठीक,
ये यहाँ पे पूरा आप कनेक्ट कर सकते हो शो। सी, देखिए। तो क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन उतना आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा, बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इजी है, बट आपको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस पे, और बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लिंक्डइन ऐसा है, डेली का 15 मिनट्स, हम 15 मिनट से ज्यादा मत रहो लिंक्डइन पे, बट डेली का 15 मिनट्स पे अगर आप रहोगे ना तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कंटेंट नहीं समझ में आ रहा कि भाई आज क्या पोस्ट करें, जिसका आपको अच्छा लगे कंटेंट आप उसको वो कर दो, रीशेयर कर दो। कितने लोग रीशेयर करते हैं, सी। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो एसईओ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का डाला था, नीचे देखिए 30 कमेंट्स आने लगे। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड लिख लिख कर। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई एम इंटरेस्टेड। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और अगर हम लोग आगे अभी बढ़ते हैं, देखिए। रीशेयर पोस्ट का, अम, अभी शायद मेरे को भी नहीं दिख रहा है, बट इसमें भी रीशेयर्ड पोस्ट आ जाती हैं। ये देखिए एक और आ गया। वी आर लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी टू ग्रो आवर ऑनलाइन प्रेजेंस, डीएम इफ योर टीम कैन टेक, लेकिन ये टीम की बात आ गई है, तो टीम होना जरूरी है। एक ये हायरिंग है, एसईओ एग्जीक्यूटिव, बानेर पुणे, शायद शुभम या कोई पूछ रहा था ना, पता नहीं शुभम है कि नहीं हाँ क्लास में। हाँ। आप है ना? हाँ। हम्म। तो ये देखिए यहाँ पे है आपका बानेर पुणे एसईओ एग्जीक्यूटिव, एक्सपीरियंस हाँ 1 to 2, आप हाँ, मैंने अप्लाई कर किया है सकते इनको। हो। किया कल किया। हाँ, ये है आपके सामने। आपकी रिक्वायर्ड स्किल्स में आपका क्या चाहिए, एसईओ बिल्डिंग चाहिए, या फिर आपको एससीएम एचआरएफ ये आना चाहिए, एक्सलेंट हम्म। वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, और ये इनका वो है क्या बोलते हैं, और ईमेल रेज्यूमे आईडी। और ईमेल आईडी। हाँ, आप अपना सीवी यहाँ पे शेयर, सीवी भी थोड़ा अट्रैक्टिव बिल्डअप करिए। आप नोवो बिल्डर का यूज कर सकते हो, जेटी का यूज कर सकते हो, नोवो तो आई थिंक पुराना हो चुका है, बट आप जेटी का भी यूज कर सकते हो। बहुत अट्रैक्टिव आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सीवी को क्रिएट करके आगे मैं पुट तो करिए। ये फ्लो सीवी का करता हूँ मैम। हाँ, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब ऐसा नहीं है जो हम कौन बताए सा? वही। मैम कौन बट सा बताइए। कैनवा भी है, इजेटी भी है, नोवो अगर कोई फ्रेशर है तो यूज कर सकते हो, और एक शुभम बताए हैं। शुभम आप कौन सा बताए हैं? फ्लो सीवी, फ्लो सीवी। हाँ, ये आपका हो गया, तो ये 4 हो गए आपके पास। टेम्पलेट बहुत होते हैं, अच्छे से बिल्डअप करिए, अट्रैक्टिव बनाइए, और शेयर करिए। तो आप चाहो तो शुभम, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप ले लो। मैम मुझे भी फॉर्मेट भेज एक दीजिएगा। मिनट है मैडम। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ 1 मिनट, हम 1 सेकंड रुकिए, मैम अगर मेरे से शेयर का होना, कॉपी लिंक पोस्ट, 1 सेकेंड। लिंक्डइन पे ही शेयर कर दो मैम। अच्छा, लिंक्डइन पे क्या, हम्म। 1 सेकेंड, हम ये व्हाट्सएप का खोल लिए तो उसका कॉपी लिंक पोस्ट करके। तो एक्टिव रहिएगा तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है। और हाँ, डीमोटिवेट पहली बात तो नहीं होना, और दूसरी बात मेरा अभी भी ये रहेगा कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चाहे वो रनिंग में हो, डेली का अगर आप 40 मिनट्स या 30 मिनट्स भी अपनी किसी चीज को रिवीजन को देते हो ना आप लोग, तो कोई गलत चीज नहीं। कभी भी बैठे हो तो कुछ रीड आउट कर लो, लिंक्डइन पे आओगे तो कुछ आपको नॉलेजेबल चीजें ही समझने को मिलेंगी। आजकल तो ऐसे ट्रेंड्स है, लोग पीपीटीज भी शेयर करने लगे हैं, मतलब एक नहीं होता पीडीएफ के फॉर्म में, कि आप एक मतलब एक लर्निंग आपका फेज उसमें रहता रहेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है।
मैम, आपका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा? जैसे मान लो कहीं पूछते हैं कि रेफरेंस नंबर दीजिए अपने जो सीनियर है उनका कुछ, तो रेफरेंस नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर? मतलब वो वहाँ जैसे कई जगह मानते हैं नहीं, रेफरेंस नंबर दो, जैसे वो तो रेफरेंस वेरीफाई। नंबर वो तब मांगते हैं कि आपको रेफर किसने किया है कंपनी में। वो मैं उस सिनेरियो में मांगेंगे ना आपसे। तो आपको तो यहाँ पे हम रेफर नहीं कर रहे, आपको तो हम पोस्ट शेयर कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, या फिर आपको ये भी नहीं बताना है कि मेरे किसी फ्रेंड ने दिया। आपका कन्वेइंग क्या होना चाहिए कि आई सॉ योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर कंपनी फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। नहीं जिसके अंडर में वर्क किया जाए सीनियर के, उसका रेफरेंस मांगते हैं, ट्रेनिंग दी है। अच्छा, वैसे आप कह रहे हो क्या? हाँ, तो हाँ। आप जब आपसे मांगेंगे ना, तो आप उस टाइम पे आप ग्रुप पे जब बोलोगे ना, तो हम आपको शेयर कर देंगे, तब चलेगा मैं उस ग्रुप टाइम। गई तो मैं ग्रुप में, उन्होंने वो बंद कर रखा है कुछ बोलना, कैसे बोलूं। नहीं, तो हम एक्टिव करवा देंगे ना, उनको बोल देंगे हम कि आपका ये ग्रुप जब कंप्लीट होगा तो आपका ये, शायद अभी इसलिए नहीं करते कि मतलब थोड़ा सा इनको मैनेज में प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन हम बोल देंगे इनको फिर। अ, आपको शायद भेज दिया, एक बार आप प्लीज क्रॉस चेक कर लो, आप लोग के या आप ही लोग के शायद ग्रुप में हमने शेयर मैं किया है। जूम का फॉर्मेट हमें भी हाँ भेज जी दीजिए। मैम, आ गए। हाँ, ये आपका शायद ये एसोसिएट इंजीनियर वर्क फ्रॉम होम करके है मैम, आपका। हाँ, बोलिए। एक रिज्यूम का फॉर्मेट भेज दीजिए हमको, कैसे कैसे रिज्यूम बनाए अच्छा। रिज्यूम फॉर्मेट, मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स का था। ठीक है, हम आपको भेजते हैं सीवी का फॉर्मेट। ऐसे ही और भी आपको मिल जाएंगे, देखते देखते यहाँ पे भी एक हायरिंग का आया है। पोजीशन रिमोट है, पार्ट टाइम है, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव करके है, इस तरीके से। बट एक चीज और है, जो पोस्ट डालते हैं ना, आप उनको भी क्या करा करो, रिक्वेस्ट शेयर किया करो, मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट को बिल्डअप किया करो। और बात करने के लिए इजी हो जाए, क्योंकि आप डायरेक्ट किसी भी पर्सन को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज लिंक्डइन से मिली है, तो वो लिंक्डइन पे ही क्या होनी चाहिए, आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होनी चाहिए। तो एक ये सोशल मीडिया का ही है आपका। मैम, सोशल मीडिया में क्या मतलब पूछ सकते हैं, क्या क्या फ्रेशर में क्या ले सकते, सोशल मतलब मीडिया में कि आप पोस्ट कितने, क्या क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया कैलेंडर आप कैसे क्रिएट करोगे 30 डेज का, कैसे कैसे पोस्ट करने चाहिए आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ। या फिर अगर आपके, तो थोड़े बहुत एसईओ, सोशल मीडिया पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत एसईओ से ज्यादातर वो एसईओ का पार्ट ले लेते हैं उसमें। तो एक आपका ये हो गया यहाँ पे, मिल जाएगा ऐसे। एक और देखिए, आपका एसईओ हायरिंग का आ गया यहाँ पे, ये तो मिल जाएगा, लेकिन नहीं, कनेक्शन आप बहुत से लोगों को केवल सोशल मीडिया ही में खाली वर्क कराना है, तो खाली क्या? मतलब एसईओ में नहीं, सिर्फ ओनली सोशल मीडिया में वर्क कराना हो तो उनको। सिर्फ सोशल मीडिया को सर्च करिए यहाँ पे, आप जॉब पे जाओ और यहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया पुट करो, तो आपको सिर्फ सोशल मीडिया ही आएगा। नहीं वो एक तो है मैम, लेकिन उसमें उसमें मतलब ये वो इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे तैयार करें, क्या मतलब क्या? हाँ। तो वो आपको सारी चीजें आपको यहाँ गूगल पे तो मिलती है, यहाँ पे हम सोशल मीडिया इंटरव्यू क्वेश्चंस डालिएगा, आपको यहाँ पे आ जाएंगे। आप जाके यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको वैसे आ जाएंगे, सोशल मीडिया। तो क्योंकि मतलब मैं सोशल मीडिया में प्रॉपर किया नहीं। हाँ हाँ, मतलब आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, बेनिफिट्स हो गए या फिर जो भी बेसिक जो उनके वो होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, आपको सब लिखे मिलेंगे यहाँ पे। इतने से भी अगर आप आइडिया लेके अपना इंटरव्यू में फॉर्मेशन कर लोगे, तो भी आपका हेल्प हो जाएगा ये पूरा। तो आपको सारा डेटा गिवन है, बस यही है कि आपको रीड आउट करना है। आपका माने कल इंटरव्यू है, आज आप जाओ, जो भी मतलब क्लास में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करो, और फिर सीधे आप यूट्यूब या गूगल पे आप चले जाओ, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एसईओ एग्जीक्यूटिव फॉर फ्रेशर्स। तो आपके पास सारे क्वेश्चन आंसर, उतना भी आप रीड आउट कर लो, मतलब 10 में से अगर आपने 8 के भी आंसर्स अच्छे और कॉन्फिडेंट तरीके से दे दिए ना, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी नहीं आपको 10 में से 10 के ही आंसर्स देने हो, या 10 में से 7 के भी अगर आप दे दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आपको डेली का देना पड़ेगा 30 to 40 मिनट्स, डेली का।
ट्राई करिए, हो जाएगा ये। और एक और चीज है, एक सेकेंड। हाँ, ये जो हम आप लोग से ना शेयर कर रहे हैं, इससे शायद पता नहीं होगा कि नहीं होगा शेयर, बट हम आपसे ना दो चीजें शेयर कर रहे हैं फोन से, वो ज्यादा इजी है। हम्म अपने अपने व्हाट्सएप पे आप लोग देख लीजिएगा। एक आपका ना रिव्यू का है, प्रायुक्त का है, क्योंकि अब आप लोग का एससीओ कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आप लोग सब एससीओ वाले थे, तो आप लोग को सर्टिफिकेशंस मिल जाएगा 1 वीक में। तो ये वाला आपको एक कंप्लीट करना है अपना, शायद आप लोग के पास आया। ये लिंक्डइन का प्रायुक्त का है, इसमें रिव्यू कैसे डालना है एक आपको हिंट दिया हुआ है। और एक आपको ऐसे प्रायुक्त के लिए एक वीडियो क्रिएट करना है कि आपकी थ्रू आउट जर्नी कैसी रही है, या फिर आपको क्या लगता है, जो आपका सेल्फ एक्सपीरियंस है वो चीज आपको यहाँ पे शेयर करके मतलब जो जैसे सचिन सर हो गए या फिर साहिल सर हो गए या जो भी आपके हैं, तो आपको उनको ये वीडियो जो है उनको शेयर करना है, और जो लिंक्डइन लिंक है उसमें आपको पोस्ट करना है। तो वो वाली चीज है। तो पोस्ट आप, जैसे मैंने दिखाया कि पोस्ट आपको जब सर्टिफिकेशन मिल जाए तो भी आप कर सकते हो टैग करके, और ये वीडियो एक क्रिएट करके आपको अपने कोऑर्डिनेटर्स जो भी आपके रिस्पेक्टिव है उनको शेयर करना है। तो ये है आपका। तो आप लोग का फिर, क्योंकि जितने अब एससीओ वाले हैं ना, आप लोग कंप्लीट हो चुका है, तो मे बी अब आप लोग को रिमूव किया जाएगा इस वजह से। अच्छा। ठीक है। कोई डाउट या कुछ लगे तो आप लोग मतलब पूछ भी सकते हो सचिन सर से, या कैसे भी, या फिर अगर कोई चीज को लेकर जो भी हमने आपसे शेयर किया है वीडियोस का, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। और जो भी आप लोग का एसटीओ का बैच कंप्लीट हुआ है, तो आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है जिससे आप लोग ज्वाइन करते हैं ना, 1 वीक के अंदर आपको वहीं पे सर्टिफिकेशन आप लोगों के मिल जाएंगे। ठीक है। हम्म। मैम, हाँ ये बोलिए। पोर्टल में ये रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल रहेगी, हटा तो नहीं जाएगी? ये मुझे भी आइडिया नहीं है, एक सेकेंड। सचिन सर, आप हैं क्या? वैसे बोला तो यही हाँ जी गया मैम। था, ज्वाइन किया था। एक बार आप बात कर लो इस चीज को, क्योंकि आपका कंप्लीट हो चुका है। सचिन सर, प्रेरणा का पूछना है ना, जो वीडियोस हमारे क्लासेस की हैं, क्या उन लोग के पास ये अवेलेबल रहेंगे? ऐसा तो हाँ, नहीं वो पोर्टल रिमूव? पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा, वो एक्सेस कर सकती हैं। हाँ। वो मतलब हमेशा ही रहेगा ना, ऐसा नहीं कि हम जैसे हम लोग इंटरव्यू की नहीं, तैयारी वो कर आपको रहे हैं, देख मिलेगा, रहे हैं पोर्टल पे इंटरव्यू के। अवेलेबल होगा। ओके। क्या मैम? मैम मतलब हट तो नहीं जाएंगे मतलब एक्सेस बाद में? नहीं, पोर्टल पे आपको अवेलेबल होगा वीडियो, आप जब मन करे तब एक्सेस कर सकती हैं। तो मतलब ये अभी काफी समय तक रहेगा, ये तो नहीं जल्दी मतलब थोड़े दिन नहीं नहीं, बाद अभी हट? रहेगा, मिनिमम 6 मंथ तक तो रहेगा ही रहेगा। 6 हाँ मंथ जी। के बाद हट सकता है? वैसे तो बोला हमसे तो यही गया था कि लाइफ टाइम उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, वो आप ही का रहेगा पोर्टल। इनकेस कभी अपडेशन वगैरह होता है तो उसमें चेंजेस वगैरह होता है, बट आपको एक्सेस आप कर सकती हैं वीडियोस, है ना। और अगर इनकेस आपको कोई इशू आता है तो आप कनेक्ट कर सकती हैं हमें कभी भी। अगर मान लो हट जाता है तो हमें अलग से ऑफलाइन भी मिल सकता है? नहीं नहीं, आपको वीडियोस मिलेगा, मैं वही बोल रहा हूँ, वीडियोस अवेलेबल रहेगा। इनकेस अगर आपको शो नहीं करता है आपके डैशबोर्ड में तो आप कनेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग। कल मेरे पास मैम फोन आया था लिंक की वेरीफाई, हम तो हमने लिंक्डइन में वैसे ही डाल दिया है कि हम मतलब अभी करंट इंटर्नशिप कर रहे हैं उसमें, मतलब नहीं डालते हैं हाँ करंटली। हाँ 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 हाँ, करंटली वर्किंग इन वैसे करके। वर्किंग, हाँ। हाँ वर्किंग करके तो वो डाल दिए, तो बस वही डालना है ना, और तो कुछ नहीं करना फिर उसमें। नहीं नहीं और नहीं,